बरेली जा रही समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया। एक तरफ माता प्रसाद पांडे और संभल के सांसद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तो वहीं सपा के 3 अन्य सांसदों को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। शुक्रवार यानी 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया था। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद भी यहां जाने की कोशिश कर चुके हैं, तो उन्हें भी रोका गया। सपा के इस डेलीगेशन में कुल 14 नेता मौजूद थे। इन्हें शनिवार को बरेली जाने से रोका गया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। इस दौरान मौके पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे, इकरा हसन सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बता दें, सपा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपने वाला था। खैर, सपा सांसद इकरा हसन ने बरेली जाने से रोकने पर कहा कि संविधान से देश चल रहा है, तो हमें किस अधिकार से रोका गया है? हमें बेबुनियाद बातें कहकर रोका जा रहा है। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका जाना लोकतंत्र की हत्या है। सत्ता के नशे में चूर है सरकार। एक तरफ जहां माता प्रसाद पांडे और सांसद जियाउर रहमान को हाउस अरेस्ट किया गया, बरेली के लिए निकले 3 सांसदों को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। माता प्रसाद ने बाहर निकलने की कोशिश की, तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें रोका। इसके बाद माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बरेली आज नहीं जा पाए तो कल जाएंगे, लेकिन जाएंगे। वहीं सपा नेता हरेंद्र मलिक, मुहिबुल्ला नदवी और इकरा हसन बरेली के लिए निकल गए हैं। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि हमें अभी नोटिस के बारे में नहीं पता, हम बरेली जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। वहीं माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सांप्रदायिक मामला नहीं है हिंदू मुस्लिम का, जो हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। केवल ज्ञापन देने एक समुदाय जा रहा है, उसके साथ मारपीट हो गई। वहां एक समुदाय पुलिस प्रशासन से डरा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सपा नेताओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानना है। वहीं अपने इस दौरे को लेकर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बरेली जाकर जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हुई हिंसा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी के इस प्रतिनिधिमंडल को बरेली पहुंचने से रोका गया है। ये डेलीगेशन बरेली में हाल के घटनाक्रमों, विशेष रूप से सामाजिक और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों का जायजा लेने के लिए जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सपा नेताओं का उद्देश्य यहां स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानना रहा। इसके अलावा बरेली प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी राजनीतिक एक्टिविटी की परमिशन नहीं दी जा सकती है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। सुनिए इस पर डेलीगेशन ने क्या कहा। सर ये हमारे बाद में नहीं सर, ये अधिकारी यहाँ से बाद में आया नहीं सर, ये उसी समय उसी के रेफरेंस में सर ये लेटर था सर। ये एक्चुअली क्या हुआ, क्यों लगा दिया वो सर, इसकी कॉपी जो है आप जो कहेंगे वही करेंगे सर। अरे आप वही कहाँ करोगे, आपको घेरे हो, जाने नहीं दे रहे हो। अगर हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? संभल में ही किया, बहराइच में भी यही किया, और हमारा डेलीगेशन नहीं जाने दे रहे हो। और डेलीगेशन चला जाएगा तो हम लोग जाके वहाँ शांति स्थापित करेंगे, क्योंकि ये सांप्रदायिक दंगा नहीं है, हिंदू मुसलमान के बीच का झगड़ा नहीं है कि हमारे जाने से और बढ़ जाएगा। ये केवल एक मुस्लिम समुदाय पत्रक देना चाहता था, और उस पत्रक देने में ही इनको मारा पीटा गया, नहीं जाने दिया गया। तो ये सांप्रदायिक नहीं है, और सांप्रदायिक होता तो किसी अलग बात है, उसमें कौन माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन अब आपका अधिकार है, जितना चाहो उतना लिखो, कानून कायदा करो। मुख्यमंत्री जी को हम क्या कहें, मुख्यमंत्री जी को खुद जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ क्या गलती हुई है, क्या हुआ है। जो गलती है वो सुधारना चाहिए। वहाँ साधारण जनता से तो झगड़ा है नहीं। जब सांप्रदायिक बात होती, हिंदू मुसलमान की भी होती, तो वो बेहद बात होती। ये तो एक समुदाय केवल ज्ञापन देने जा रहा था, और उसी में मार काट करके दुनिया भर का आपने जाति की पुलिस ने। इसलिए देखने हम जा रहे थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ भी लगाए, वहाँ मेरे जिला अध्यक्ष के, हमारे जितने पार्टी कार्यकर्ता हैं सबके घर पर पुलिस लगे। बरेली में टेलीफोन आया। बढ़िया चलिए।
जाने की बात करी, लेकिन आपको फिर से अभी यहाँ पे गेट पे रोका गया है, क्या कहें? अब आपके सामने है, देख लो, रोका जा रहा है। इन्होंने शुरू से ही कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं, जिससे 144 इन्होंने लगाई हो, 163 लगाई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इन्होंने खुद बिगाड़ी। कोई शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहा था, उस पर लाठीचार्ज करना, उसे पीटना, उसे पकड़ना, तो एक पक्षीय है ना। अगर कोई दो समुदाय लड़े होते तो मैं मान लेता कि बड़ी गंभीर घटना हो गई। तो क्या लग रहा है वहाँ क्या घटना? अभी आप कुछ और भी बता रहे थे घटना के बारे में, वहाँ जानकारी दे रहे थे। अब जानकारी तो दे रहे थे कि वहाँ हमें जो सूचना हमारे और लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों से भी कुछ पूछा, लेकिन वो तो साफ बताए नहीं। वहाँ लोगों ने बताया साहब घटना हो गई, उसके बाद बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के मुकदमा एक पर लिखा जाता है, गिरफ्तारी 4 की होती है, और सबको उठा उठा के जेल में पीट के डाला जा रहा है। किसी के घर गिराने की तैयारी है। तो वहाँ एक समुदाय बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है। और वो किससे भयभीत है? प्रशासन से भयभीत है, पुलिस से भयभीत है, दूसरे समुदाय से उसका कोई झगड़ा नहीं है। अभी आपको जाने नहीं दिया जा रहा है क्या? पुलिस आपको क्या लग रहा है इतने लोग खड़े हैं? क्या ये पुलिस मतलब रोक रही है या? हाँ, आप पूछो रोक रहे हैं कि नहीं। देखो ये बड़े अफसर हैं यहाँ। और भी लोगों को रोका गया कि जो डेलीगेशन में थे? हमको लगता है अभी हम बात किए नहीं, रोका गया होगा। जब हमने अपने पार्टी अध्यक्ष से पूछा। कब जाएंगे आप? अब जब ये लोग खिसके तब जाएं। जी बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं। जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और एक रिपोर्ट ज़रूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोज़र जस्टिस का वहाँ पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहाँ पर बनाए जा रहे हैं उसको देखने के लिए हम वहाँ जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज़ बनने के लिए। और ये हमारा फ़र्ज़ है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। वहाँ पे सिचुएशन बहुत सीरियस थी, तो क्या ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे मैम हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम चोरों चक्के नहीं हैं। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अभी का आगे का क्या प्लान है अगर नहीं जाने दिया? अभी प्रयास चल रहा है इनसे बात करके, लेकिन आज नहीं तो कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। पहले संभल के लिए हमें रोका गया था, उसके बाद हम दोबारा डेलीगेशन लेके, जिसका मैं भी हिस्सा थी, हम वहाँ गए थे और कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। बहुत आराम से हमने वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुना था और बात करी थी अधिकारियों से, और ये हम करके रहेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक आपातकाल की स्थिति वहाँ पर बना दी गई है, तो वो आज सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें हम तो बरेली जा रहे हैं, लेकिन हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है। ये भी असंवैधानिक काम है, क्योंकि कहीं पर भी जुल्म, किसी जगह पर भी जुल्म होता है प्रशासन द्वारा, तो मजलूमों के हक में, दर्दमंदों के हक में खड़ा होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उनकी पीड़ना को, उनके दुखों को जाने और उसका हल करें संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन भाजपा सरकार बहुत तानाशाही के साथ
पहले लोगों के ऊपर अत्याचार करती है और फिर उसको ढांपने की कोशिश करती है ताकि लोग जाकर के मालूम न पड़े। अच्छा, आप 3 लोग जा रहे थे, आपको रोक दिया गया? जी 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 रोक दिया हम लोगों को, लेकिन हम तो जाएंगे, अब नहीं तो फिर उसके बाद में जाना होगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम रामपुर तो जाने दिया जाए, हमारे कंस्टिट्यूंसी है, वहां तक तो जाने दें हमें। कैसे बरेली जा रहे हैं? रोक रहे हैं, अभी रोक रहे हैं, कहने इजाजत नहीं।